नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलामत करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार आपकी फिर खिदमत में हाजिर है और यीशु के कादर नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। भाई रोबन शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि शहर गोजरा में हमारे प्यारे भाई रोबन शहजाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को सरफराज किया है, नेमतें बरकतें अता की हैं और हमेशा ये खुदा की खिदमत में हम वक्त दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। हम इन बातों के लिए इनको अप्रिशिएट भी करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफार्म में प्रोग्राम हेल्थ केयर में हमारे साथ मौजूद है। ये हमारे लिए इज़्ज़त ऑनर की बात है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी दानश्वर ने खूब ही कहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और मैं ये कहता हूँ ये हमारे लिए खुदा की एक बख्शिश है कि खुदा हमें सेहत और तंदुरुस्ती अनायत करता है, हमें ज़िंदगी में बरकतें अता करता है, नेमतें अता करता है। हमें हमेशा ऐसी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और आज हम खुदा के बंदा से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस अच्छे विज़न के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है। कादर मतलब पाक खुदा, जितनी देर हम प्रोग्राम हेल्थ केयर में तेरी हज़ूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। खुदा तू देखने वाले नाजरीन को बड़ी बरकत देना और अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए हम सबों को कसरत के साथ अपने पाक रूह से ममूर करके इस्तेमाल करना, ताकि हम तेरी बशारत के कलाम को लेकर दुनिया के इंतहा तक भाई रोबन शहजाद के लिए, इनके घर के लिए, फैमिलीज़ के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं। अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बात करते हैं, रूहानी और जिस्मानी शिफा की बात करते हैं। तो आज हम प्रोग्राम के आखिर में हम टाइफाइड बुखार के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने डेंगू वायरस के बारे में बातचीत की थी, डेंगू बुखार के बारे में बातचीत की थी। तो आज हम प्रोग्राम के आखिर में टाइफाइड बुखार, जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। हम खुदा के बंदा भाई रोबन शहजाद से आज खुदा के कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम सेहत और तंदुरुस्ती के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी भाई रोबन शहजाद। सबसे पहले मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये वक्त को मुमकिन किया कि हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल पर उसके स्टूडियो में आप डॉक्टर फ्रांसिस वाइस चेयरमैन होस्ट के साथ हम आज गुफ्तगू करें, खुदा के कलाम को शेयर करें, अपने बहन भाइयों तक भी वो खुशखबरी पहुँचाएँ जो खुदा ने हमें दी है। जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा, आज हम चंद आयात पर गौर भी करेंगे, अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि खुदा का कलाम कैसे कैसे शफा बख्शता है और कैसे कैसे मौजज़ात करता है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर हम देखें तो मेडिसिन खाना भी बुरी बात नहीं है और दुआ करवाना सबसे बड़ी बात है। और कैसी बात है कि जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमारे ईमान ताज़ा हो जाते हैं। और इस बड़े नेटवर्क के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए हम खुदा का बेहद शुक्र अदा करते हैं। और फिर डॉक्टर साहब की सारी काविश के लिए और उसके फैमिली के लिए, उसके बेटे दाऊद के लिए, बच्चों के लिए, मिसेस के लिए, उनकी सारी काविश के लिए कि जिन्होंने बहुत
वक्त सर्फ कर रहे हैं इस चैनल के लिए कि खुदा का कलाम घर घर तक पहुँचे। आपके विज़न के लिए भी मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आपका विज़न है कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचे और फिर लोग कलाम से भी शिफा पाएँ और दुआई से भी शिफा। सो आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत। जैसे डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस छोटी सी बेटी ने पैगाम दिया उस बड़े जर्नल को, जो कौन थी, असीर थी, गुलाम थी। और आज बाखूबी मुझे आपकी बड़ी खिदमत खुशी से महसूस करता हूँ कि आप कितनी कोशिश से खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे। वो हेल्थ केयर के सबब से, वो नशा हलाकत से, वो मुख्तलिफ टेस्ट मनी के वसीला से और चिराग राह के वसीला से खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चिराग के लिए। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शफा दे देता। कैसी खूबसूरत बात। किस जगह पर होता? उस नबी के यहाँ। काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शफा दे देता। मेरे अजीजों, कुछ बीमारियां हैं जो उनकी मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन ये बीमारी लाइलाज बीमारी है। ये लाइलाज है, इसकी मेडिसिन कुछ भी नहीं है। जब कोढ़ी यस्सु के पास आते थे तो हम देखते हैं उनका कोई दस्तूर के मुताबिक उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी जिसको वो इस्तेमाल करते और शिफा पाते। ये खुदा का अलहामी फजल है कि यस्सु के पास और उसके प्रॉफिटों के पास ये इख्तियार है कि वो कोढ़ जैसी बीमारियों को दूर करने की कुदरत है। वो छोटी सी बेटी है, असीर करके वो उसको ले गया और बहुत बड़े जर्नल के पास है। जैसे आज हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कमर जवेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जैसे वो उसके घर में नौकर है तो उसने पैगाम दिया, हाँ ये आका, ये अगर मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शफा दे देता। सो देखते हैं कि ये नुमान कोढ़ी है, बहुत बड़ा जर्नल है, इसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बीमारी से शिफा पाने के लिए इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं। ये लाचार है और उसका जो मर्ज है वो भी लाइलाज, वो लाइलाज, उसकी कोई मेडिसिन नहीं। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी गवाही दी है, उसको एक खुशखबरी दी, गुड न्यूज दिया है जी, कि अगर मेरा आका उस नबी के यहाँ होता, उस नबी के यहाँ जो सामरिया में, जो इसराइल के मुल्क में वहाँ पर होता, तो वो नबी इसको शिफा दे। तो जब उसकी बीवी ने उसको ये पैगाम दिया कि ये छोटी सी लड़की ऐसे ऐसे बातें कर रही है, तो आप वहाँ पर जाएं, आप उस नबी के पास जाएं, तो वो आपको कोढ़ के मर्ज से शिफा दे। क्योंकि उस वक्त कोढ़ के मर्ज का कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज था। तो फिर वो नमान जो कोढ़ी है, वो अपने रथों के साथ, वो अपने सारे अलाव लश्कर के साथ वो बहुत सारे हदिये नजराने लेकर बादशाह से इजाज़त मांगी। वो उसने बादशाह से इजाज़त मांगकर उसके मुल्क में उस नबी से के साथ, यानी एलीशा नबी के साथ पास मिलने को गया। तो वहाँ पर जाकर जब उन्होंने ये अपनी दरख्वास्त रखी कि मैं मिलना चाहता हूँ एलीशा नबी से, उन्होंने बाहर से ही अपने खादम को कहा कि उस शख्स को कह दे कि जाकर 7 गोते यर्दन में ले, तो वो शिफा पाए। लेकिन उसने उस बात पर ईमान नहीं रखा। उसने कहा कि ये मैं तो इतना बड़ा जर्नैल हूँ, मैं इतना बड़ा, मेरी अथॉरिटी है, इस शख्स ने, ये जो नबी है एलीशा नबी, मुझसे मुलाकात करने की वारा नहीं की, तो मैं किस तरह शिफा पा सकता? मेरे पास नहीं आया, मेरा इस्तकबाल है, मैं इसके लिए इतने तोहफे लेकर आया।
لیکن اس نے میری بات مجھ سے ملاقات نہیں کی. میرے بدن پر ہاتھ مارتا ہے, یہ میرے بدن پر ہاتھ رکھتا, مجھ پر دعا کرتا, میری شفایت کرتا تو میں شفا پا سکتا تھا. لیکن وہ بے دل ہو کے واپس اپنے ملک سے جا رہا ہے. وہ نعمان کوڑی جو بڑا ایک جرنیل تھا, وہ بے دل ہو کے واپس جا رہا تھا. میرے عزیزوں, وہ اپنی حماقت کو لے کر جا رہا جی, وہ اپنے بڑے مرتبے کو لے کر جا رہا تھا واپس. جی, کہ اس پرافٹ نے اندر سے آنا ہی نہیں چاہا میرے پاس. جی, لیکن وہ حقیقت میں وہ اچھی بات کہہ رہا تھا اس کے لیے. جی, ایسے اس کے لیے شفایات کر رہا تھا. جی, لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی جو ہے میرے عزیزوں, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جی, ایسے شفا لینے کے لیے. جی. تو پھر اس کے نوکر نے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب بات کہی کہ اگر کوئی بڑا کام کہتا تو وہ بھی ہم کرتے, یہ تو کام ہی کوئی نہیں. اس نے بڑا اچھا ریزن دیا, ہمارے پاس بڑی بڑی ندیاں ہیں. جی. وہ پھر دریائی بات کر رہا ہے. جی. وہ پھر اپنی حماقت کی بات کر رہا ہے. جی. وہ اتنی ندیاں ہمارے پاس ہیں تو ہم اس میں غوطہ مار کر شفا نہیں پڑے. وہ کہتے ایک دفعہ بات تو مان کے دے. آج میرے ویورز, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ایک دفعہ بائبل کو پڑھ کر دیکھیں. یقیناً آپ جس مرض کے بھی مریض ہیں, نعمان کوڑی کی طرح آپ واپس نہیں لوٹے, لیکن بائبل مقدس کے پاس آئیں اور خدا کے لوگوں کے پاس آئیں. یقیناً میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی بھی دینا چاہتا ہوں. میرے پاس بہت دیر کی ہے کہ پروفیسر الطاف ازمی صاحب, چیئرمین صاحب پرنس آف پیس ٹی وی کے ہیں, تو میں نے یہاں پر آیا. وہ میں بھی دعا کرتا تھا گھر کے اندر, تو میں نے کہا کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں, وہ بیمار ہے اس وقت. یقین کریں کہ اس دن سے اس کو 2 منتھ ہو گئے ہیں اور اسی دن سے وہ ٹھیک ہے. پریز اللہ, ہاللیلویا. یہ خدا کی برکت ہے, یہ خدا کی برکت ہے. اگر میں کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں گھر کے اندر, تو دوسرا خادم ہی نہیں دعا کرے. یہ خدا کی پاور ہے, یہ خدا کی برکت ہے, یہ پاور ہے, یہ خدا کی ٹیسٹ منی بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نعمان کوڑی نے اپنے وہ جو اس کا نوکر تھا, اس کی بات مانی, اس نے پہلا غوطہ یردن میں لیا, اپنے آپ کو دیکھا, چیک کیا, تو وہ اسی وقت وہ شفا نہیں پا گیا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا غوطہ لیا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تیسرا لیا, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. چوتھا لیا, پھر بھی 5واں لیا, پھر بھی کچھ. 6واں لیا, پھر بھی کچھ. لیکن جب اس نے 7واں غوطہ مارا, جب وہ باہر نکلا, تو وہ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اس کا بچے 9 مولود بچے کی طرح اس کا بدن ایسا صاف ہو گیا جیسے اس میں کوئی مرض ہی نہیں. پریز اللہ. یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت, یہ ہے خدا کے الہام کی قدرت کہ وہ علیشا نبی اس کے لیے دعا کر رہے تھے. تو بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت آپ نے خدا کے کلام اقدس میں سے پیش کی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں بھائی روبن صاحب. اور ناظرین, جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو ڈینگی وائرس کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم آپ کو بتائیں گے میادی بخار, ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ انتڑیوں کی سوزش ہوتی ہے. جب ٹائیفائڈ بخار کا کوئی جراثیم ہمارے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ انتڑیوں کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے, اس کو سوزش پیدا کرتا ہے, جس وجہ سے یہ ٹائیفائڈ بخار, میادی بخار ہوتا ہے. اس میں جو گندے پانی کے جراثیم ہیں, اس کی وجہ سے یہ اندر جاتا ہے. تو کائنڈلی آپ صاف ستھرا پانی استعمال کیا کریں. اور جب آپ کو خدا نخواستہ اگر کسی کو بھی ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے تو آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں. جب ٹریٹمنٹ آپ کا اچھے طریقے سے ہو جائے تو 40 دن کے بعد آپ ایک حفاظتی ٹیکہ اس کا لگتا ہے, آپ وہ ضرور لگوائیں تاکہ دوبارہ آپ کو وہ ٹائیفائڈ بخار نہ ہو. اگر آپ وہ انجیکشن نہیں لگواتے تو پھر ہر سال آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہونے کا خدشہ ہے. تو بھائی روبن صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. جیتے رہیے, دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.